तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। ठीक है, तो चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज से 110 साल पहले एक ऐसी जंग छिड़ी जिसने न केवल लाखों लोगों की लाशें बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया गया। तो हाँ दोस्तों, आज हम प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं जिसे द ग्रेट ऑफ द वर्ल्ड वार भी कहा जाता है, जिसकी जो शुरुआत हुई थी वो 28 जुलाई 1914 से 18 नवंबर 1918 तक हुई थी। लगभग ये जो युद्ध है वो 52 महीनों तक चला था। ठीक है, इसमें कुल 37 देशों ने मतलब कि शामिल हुआ था और अगर हम इस युद्ध में जान माल की बात करें तो लगभग 9 करोड़ सैनिक की मृत्यु हुई थी और 1.3 लाख करोड़ जो आम जनता क्या हुए थे, मर गए थे। और देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो हमारा पूर्ण विश्व है वो 2 खेमों में बट गया था। प्रथम मित्र राष्ट्र और दूसरा जो है वो ध्रुवीय राष्ट्र। प्रथम राष्ट्र का जो नेतृत्व करने वाले जो देश थे वो कौन से थे? पहला जो है इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा रूस और ये क्या है, फ्रांस। ठीक है, और ध्रुवीय राष्ट्र को नेतृत्व करने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से? ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और जर्मनी। ठीक है दोस्तों, अगर इनके नाम आपको अगर ट्रिक के माध्यम से याद करना तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अरु इजाफा। आ माने अमेरिका, रू माने क्या होता है रूस, ई माने इंग्लैंड, जा माने जापान, फा माने क्या होता है फ्रांस। और ध्रुवीय राष्ट्र के नाम अगर आपको याद करना है तो सिंपल सा ये याद रखना, इटली, हज, आ। इटली मतलब इटली, ठीक है, और हा मतलब हंगरी, और ज मतलब क्या होता है जर्मनी, और आ मतलब क्या होता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये प्रथम विश्व युद्ध की जिसमें इतनी जान माल की हानि हुई, तो इस बड़े युद्ध का होने का कारण क्या है? तो कारण हम देखें तो कारण क्या है, 1867 में ऑस्ट्रेलिया प्लस हंगरी, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया और हंगरी 2 देश थे। इन 2 देशों ने मिलकर एक देश बनाया जिसका नाम क्या रख दिया गया, ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने, और ऑस्ट्रेलिया हंगरी। और इन देशों ने क्या किया, 1908 में बोस्निया हर्जेगोविन देश पर कब्जा कर लिया। अब दोस्तों इन्होंने कब्जा किया क्यों? ठीक है, तो उस समय आप सभी को पता है कि औद्योगिक क्रांति बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी, ठीक है, प्रचलन में थी। उस समय क्या होता था, जो बड़े देश जो थे वो छोटे देशों को उपनिवेश बनाते थे ताकि वहां के कच्चे माल को प्राप्त कर सके और अपने यहाँ मतलब कि मशीनों से बनी वस्तुओं को वहां बेच सके। तो इस उद्देश्य से लेकर वो जो बड़े देश होते थे वो छोटे देशों को क्या करते थे, मतलब कि अपना साम्राज्य का स्थापित करते थे या फिर मतलब कि उपनिवेश बनाते थे। और दूसरा जो अगर हम सबसे बड़ा कारण को देखें तो दूसरा सबसे बड़ा जो कारण क्या था, ऑस्ट्रिया हंगरी के 50 वर्षीय राजकुमार आर्क ड्यूक की मृत्यु, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की मृत्यु। कैसे मृत्यु हुई इनकी? देखो कैसे, इनके मतलब कि ऑस्ट्रेलिया हंगरी के गुप्तचरों के मना करने के बाद भी यहाँ के जो 50 वर्षीय आर्क ड्यूक फर्डिनेंड जो राजकुमार के थे वहां के, वो घूमने गए। वो घूमने कहाँ गए थे? बोस्निया के हर्जेगोविन के पाटन नगर सराजेवो में। ठीक है, कब घूमने गए थे? 28 जून 1914। वहां पर उनकी क्या कर दी गई, मृत्यु कर दी गई, जिसके कारण जो प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। किसने की थी? देखो यहाँ पर क्या हुआ था, ये सराजेवो के जो युवा थे उन्होंने एक संगठन बनाया था जिस संगठन का नाम क्या था, ब्लैक हैट संगठन। इस संगठन का बनाने का जो मेन मकसद क्या था कि इनको बोस्निया जो राज्य है, मतलब जो देश है, उसको ऑस्ट्रेलिया से वो क्या करना चाहते थे, स्वतंत्रता, ऑस्ट्रेलिया से मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऑस्ट्रेलिया ने इनके ऊपर क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। तो जैसे ही मतलब कि आर्क ड्यूक फर्डिनेंड यहाँ की धरती पर जमीन पर पांव रखते हैं, इनके संगठक मानों ने उनकी गोली मारकर क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और हत्यारे का जो नाम होता है वो क्या होता है, गैवरिलो प्रिंसेप। और ये जो गैवरिलो प्रिंसेप जो है वो कहाँ का निवासी था, वो सर्बिया का निवासी था। जैसे ही ये पता चलता है इनको, ऑस्ट्रेलिया हंगरी के मतलब कि सम्राट को पता चलता है कि जो गैवरिलो प्रिंसेप मतलब कि आर्क ड्यूक का हथियारा वो कहाँ का निवासी है, सर्बिया का निवासी है, तो वो सर्बिया को मतलब कि कहते हैं कि वो
वहाँ मतलब कि वो हथियारों को तलाश करे, 48 घंटे में हथियारों की तलाश करे और उसकी क्या कर दे, वो मतलब कि उसको सजा दे। लेकिन सबेरिया जो होता है इन मतलब ये सभी कार्य करने को क्या करता है, मना कर देता है, इनकार कर देता है, जिसके कारण क्या होता है 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया हंगरी जो होता है, इस ऑस्ट्रेलिया हंगरी सबेरिया पे क्या कर देता है, युद्ध करने का आदेश दे देता है। और 28 जुलाई 1914 से क्या हो जाता है, यहाँ पर युद्ध आरंभ हो जाता है। तो जर्मनी, तो देखिए यहाँ पर देखिए जर्मनी ने यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया बोट को डुबो दिया। मतलब कि इंग्लैंड के एक लुसितानिया बोट होती है जिसे जर्मनी के बोट क्या कर देती है, डुबो देती है, जिसमें 1153 लोग और 128 जो अमेरिकन जो लोग थे उनकी हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 1914 की बात करें तो 1914 में जो जर्मनी थी यानी कि धुरी राष्ट्र था वो कहीं ना कहीं मित्र राष्ट्र के ऊपर भारी पड़ रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो धुरी राष्ट्र जो है वो मित्र राष्ट्र से विजय प्राप्त कर लेगी। लेकिन आगे क्या होता है, फिर अमेरिका जो है वो 6 अप्रैल 1917 में मतलब कि मित्र राष्ट्र की ओर से विश्व युद्ध में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ कर देते हैं। यानी कि तीनों जो देश हैं वो आपस में मिलकर 1918 में संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं धुरी राष्ट्र फिर कमजोर पड़ने लग जाते हैं और फिर वो लास्ट में क्या कर देते हैं, 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रेलिया हंगरी क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। और धीरे धीरे जो पढ़ने पड़ जाता है फिर वो क्या कर देता है, इनके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। फिर नवंबर 1918 को युद्ध विराम होता है। ठीक है, 1918 में क्या हो जाता है, युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर हो जाते हैं और युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, 18 जून 1919 को पेरिस संधि होती है। फिर 28 जून 1919 को वार्साई संधि होती है। वार्साई संधि जो होती है वो जर्मनी से कराई जाती है और इसमें क्या होता है कि जर्मनी को केवल 1 लाख जो है सैनिक बस वो रखने का अधिकार है और उससे पनडुब्बी और मतलब कि नौसेना जो होती है वो रखने का अधिकार उससे क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। और जर्मनी ने जितने भी देश को उपनिवेश बनाया था उनको पूर्ण रूप से क्या कर देता है, स्वतंत्रता दिला दिया जाता है, उससे छीन लिया जाता है। ठीक है, और उस पर भारी मात्रा का कर भी लगा दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।